गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास होगी क्लास 7th 8th 9th के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्लास होगी। आपकी चैप्टर होगा हमारा रेशनल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। टॉपिक आज आप हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म होती है। वह पी एंड क्यू क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं। और क्यू क्या नहीं होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू की वैल्यू आपकी जीरो नहीं हो सकती। इंटीजर्स आप सभी जानते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 डैश -1 -2 -3 ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, और जीरो भी हमारा इंटीजर्स होता है। अब बात करते हैं कि एक होता है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है आपकी, फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। अभी आपको बताया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं आपके 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश माइनस में भी -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश। अब ये क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट करना है आपको रेशनल नंबर को काय पर, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर क्या रिप्रेजेंट करना है, आपके क्वेश्चन दिया है 2/7, माइनस में 4/7, 5/7 और माइनस में 9/7। तो एक बहुत इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। आप सबसे पहले आप इंटीजर्स को नोट करेंगे। इंटीजर्स लिखने के बाद में आप ध्यान देंगे कि यहाँ का डिनोमिनेटर क्या है। अभी आपको बताया था फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन होती है क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हमारा क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर ऐसी स्थिति में सेम होना चाहिए। इस वाले केस क्वेश्चन है हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 7 है। तो आप क्या कीजिए, पूरे क्वेश्चन को 7 से डिवाइड कर लेना। ये आपने 7 से इसको डिवाइड कर दिया। बहुत इजी, बहुत मजेदार ट्रिक है ये ध्यान दीजिएगा। अब आपसे क्या पूछा था, नंबर 2/7। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप 2/7 ये रहा, तो आप यहाँ पर स्टार बना देंगे। आपका एक नंबर तो 2/7 यहाँ पर होगा। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया था आपको -4/7। अब माइनस में आएंगे आप, माइनस में ये रहेगा, ये रहा आपका -4/7। तो एक आंसर आपका ये हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन आया आपका 5/7। 5/7 कहाँ पर होगा, ये रहा जी आपका 5/7। तो ये भी आपने कर लिया बहुत मजे के साथ। और इसके बाद में नंबर आया आपका -9/7। -9/7 आपका ये रहा, यहाँ भी आप स्टार्ट कर देंगे। आप इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इंटीजर्स नोट कर इंटीजर लिख देंगे। इंटीजर लिखने के बाद जो भी आपको कोई फ्रैक्शन दी होगी, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया, आपको लिखना है 3/4। 3/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो आप 0 1 2 3 4 अपॉन में यहाँ पर क्या है, 4 है। तो आप सभी नंबरों को 4 से डिवाइड करेंगे। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो 0/4 का मतलब तो 0 ही होगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है 3/4, तो ये रहा 3/4, ये आपका आंसर होगा। इसके और भी तरीके होते हैं, लेकिन मैंने आपको सबसे इजी वाला तरीका बताया है कि आप क्वेश्चन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरीके से करेंगे। आप उन नंबर को पहले इंटीजर्स के रूप में लिखेंगे, फिर जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन में ये चेक करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है। जो भी डिनोमिनेटर होगा आप उससे डिवाइड कर देंगे पूरे इंटीजर्स को। डिवाइड करने के बाद जैसे ये आया आपका, मान के लिए यहाँ पर 1 होता है, देखो 4/4 क्या हो, कैंसिल होगा, तो ये 1 ही तो होगा। फिर आप उसको डिवाइड करके बाद आप सीधा ये चेक करेंगे कि आपका वो नंबर क्या है, 3/4 था, ये रहा। अभी माइनस अगर हमसे इस वाले क्वेश्चन में पूछा होता माइनस के 2/4, -2/4, ये माइनस का 1/4, ये माइनस का 2/4, तो -2/4 को आप यहाँ बता देते, ये माइनस का 2/4 आपका यहाँ पर होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या होगा आपका, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें पूछता है राइट फॉर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। आपसे रेशनल नंबर इक्विवेलेंट पूछी जाती है। यहाँ पर ये अब 4 भी पूछी जा सकती है आपसे, 7 भी पूछी जा सकती है, 10 भी पूछी जा सकती है।
तो आपको इसको करने की सबसे मजेदार ट्रिक सीखनी होगी। आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले यहाँ दीजिए, यहाँ ये नंबर लिखे हुए -3/7 और सेकंड पार्ट है इसका 2/3। अब आपको ये लिखना है -3/7 और -3/7 और -3/7 और -3/7। कितने लिखने हैं? 4 इक्विवेलेंट लिखने हैं। तो आप इसको इस नंबर को कितने टाइम्स बाद लिखेंगे? 4 टाइम्स आप इसको लिख देंगे। 4 टाइम्स लिखने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 से, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई। ये आया -6/14 -9/21 और -12/28 और -15/35। दोबारा से समझेंगे कैसे करेंगे। आपको ना क्वेश्चन दिया था -3/7, आपसे पूछे थे 4 इक्विवेलेंट। 4 इक्विवेलेंट लिखने के लिए आप क्या करेंगे? इस नंबर को 4 टाइम्स लिखेंगे। 4 टाइम्स लिखने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में करेंगे। यहाँ पर करेंगे 2 से, तो 2/2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर की, -3/7 में 2 से मल्टीप्लाई की, -3/7 में यहाँ पर 3 से की, यहाँ पर 4 से की, यहाँ से 5 से की। तो ये आया -6/14, ये आया -9/21 और ये आया -12/28 और ये आया -15/35। तो ये क्या आ गया? आपके 4 इक्विवेलेंट थे, तो ये आपके 4 इक्विवेलेंट आ गए। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप इनके बीच में यहाँ पर इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सभी नंबर क्या है? इक्विवेलेंट है। आप यहाँ पर कोमे का यूज भी कर सकते हैं या आप इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे 2/3। इसको नोट कर लेना। इसका सेकेंड पार्ट 2/3, तो 2/3 को भी आप इसी तरीके से लिखेंगे 2/3 और ये आपका 2/3। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो गई 3 से मल्टीप्लाई, ये हो गई 4 से मल्टीप्लाई और ये हो गई आपकी 5 से मल्टीप्लाई। जब आपने 4 से मल्टीप्लाई की तो ये होगा 4/6, ये होगा 6/9, ये होगा 8/12 और ये होगा 10/15। इसका आंसर क्या होगा? 2/3 का आपको इक्विवेलेंट निकालनी थी कितनी? 4 नंबर्स। 4 नंबर्स लिखने के लिए आप इसको कितने टाइम्स लिखेंगे? 4 टाइम्स। आपको जितने भी नंबर पूछेगा आप उतने टाइम्स उस नंबर को लिखेंगे। आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सेकंड वाली टर्म में आपने 3 से मल्टीप्लाई की, तीसरी टर्म में आपने 4 से मल्टीप्लाई की और चौथी में आपने 5 से मल्टीप्लाई की। तो ये जो है इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 4/6, 6/9 और 8/12 और 10/15, ये आपके क्या आ गए? 4 इक्विवेलेंट आ गए। अब आप कमेंट में बताएंगे आंसर -7/11 और प्लस में ये आपका 6/30। इनके आप इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। कितने इक्विवेलेंट निकाल लेंगे? 4 इक्विवेलेंट निकाल के आप इस क्वेश्चन को करेंगे, कमेंट में आंसर बताएंगे। अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर में क्वेश्चन टाइप 3 में हम पढ़ेंगे फाइंड द वैल्यू। ये आपको दिया ए पार्ट में -6/7 एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी इसकी, और -5/11 की, और उसके बाद है -16/23 की। अब ये क्या होता है इस चीज को पढ़ेंगे। क्योंकि ये वाला जो साइन होता है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। इसमें कोई भी संख्या होगी, अगर माइनस में x लिखा हुआ होगा तो उसका भी आंसर क्या होगा? x ही होगा पॉजिटिव में। अगर x नंबर लिखा होगा तो इसका आंसर भी क्या होगा? x ही होगा। यानी कि अगर इस साइन के बाद कोई भी नंबर लिखा जाता है तो वो क्या लिखा जाता है? वो हमेशा ऑलवेज क्या लिखा जाएगा? ऑलवेज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर जब भी आप कोई नंबर लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे? आप पॉजिटिव में लिखेंगे। वो माइनस में x गिवन होगा तो उसको भी आप x ही लिखेंगे। अगर वो x पॉजिटिव है तो वो ऑलरेडी x ही रहेगा। अब आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? 6/7। इसका आंसर क्या होगा? 5/11 और इसका आंसर क्या होगा? 16/23। अब इसके बाद आप कमेंट में बताएंगे इसका डी पार्ट क्या होगा आपको? 11/50। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टारगेट IQ विद योगेंद्र सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इससे भी अच्छी मजेदार वीडियो आपको मिलेंगे देखने के लिए। जय हिंद।